बुत परस्ती वाले लोगों की वजह से आप क्या करेंगे? डैनियल के पास एक रीजन था कि मेरे बाप दादाओं ने गुनाह किया और मैं फंस गया। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लाओ जो लेके आना लाओ, खिलाओ शराब पिलाओ, जो नहीं बाइबल में लिखा वो भी आने दो। अगर आप बाइबल के साथ जो पुस्तकें होती अच्छी वाली, अगर आप उन्हें पढ़ें तो उसकी स्टडी ये बताती है कि ऐसा पॉसिबल है कि डैनियल और उसके 3 साथियों के गुप्त अंगों को काट दिया गया था, उन्हें खोजा बना दिया गया था ताकि वो उस भवन में रह के अपना फ्यूचर ना सोचे। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, कुछ ने अपने आप को नपुंसक बना लिया ताकि वो परमेश्वर के राज्य के काम आ सके। तो ये पॉसिबल है कि वो चारे खोजे थे ताकि वो अपना फ्यूचर ना सोच के सिर्फ उस राजे के बारे में सोचें जिसके साथ वो काम करते थे। अब एक ऐसा पर्सन जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसको खोजा बना दिया जाए, और चाहे वो का खोजा नहीं था उसको अधीन कर दिया जाए और सारा कुछ बदल दिया जाए। क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? नहीं एक्सेप्टेबल। लाइफ फेयर नहीं। लोग बोलते हैं कि लाइफ फेयर नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं, मैं अच्छी लड़की हूं, मैं 2 डाइवोर्स मैं डिजर्व नहीं करती हूं, मैं अच्छा बंदा हूं, मैंने किसी को नुकसान नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैं बिजनेस फेलियर डिजर्व नहीं करता हूं, मैं किसी से माड़ा नहीं किया, मैं बीमारी डिजर्व नहीं करता हूं। पर लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो वो आपको देती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरा क्या कसूर अगर मैं एक तांत्रिक के घर में जन्म हुआ हूं, उसके गुनाहों की वजह से, उसके पापों की वजह से अगर मैं बंधुआई में जाऊं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब डैनियल को यह फैसला करना था, क्या मैं अपने बाप दादाओं के कसूर, अपने बाप दादाओं की गलतियों की वजह से सफर करूं, या मैं एक फैसला करूं कि मैं किसी भी हालत में हूं मैं अपनी जिंदगी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देता हूं। क्योंकि सर्वशक्तिमान की एक आदत है, आपके बाप की, आपके बेस्ट फ्रेंड की, आपके बॉस की, यीशु मसीह की एक आदत है, वो नथिंग को लेके समथिंग बना सकता है। ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है कि वो टूटे हुओं को चुनता है जोड़ने के लिए और आशीषित करने के लिए। उसकी आदत है जब वो रोटियों को तोड़ता है तो हजारों को खिलाता है, ये उसकी आदत है। ये आपके और मेरे बॉस की, सुनो ध्यान से, ये उसकी आदत है। अब आपको फैसला करना है, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ, मेरा हो गया जन्म किसी घराने में, या ये बीमारी मुझे वंशों से मिली, या ये गरीबी मुझे वंशों के श्राप से मिली, तो क्या करेंगे आप? उस गरीबी में दारू पीने चले जाएंगे, उस गरीबी में खुदा को गालियां निकालेंगे, उस गरीबी में अपने बच्चों को पीटेंगे, अपनी वाइफ को पीटेंगे, हस्बैंड को गालियां निकालेंगे, या आप परमेश्वर के नजदीक जाने का फैसला करेंगे? डैनियल ने कहा, अब जो होना था वो हो गया, अब अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो मैं इससे डाउन ही जाऊंगा, इससे ऊपर तो नहीं आऊंगा। पहले ये बात ध्यान से समझो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया। नथिंग टू लूज। क्या कर लेंगे? डैनियल ने कहा क्या कर लेंगे? अब हमें बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, अब क्या कर लेंगे? अब या तो नीचे जाएंगे और खुदा को नहीं मानेंगे और नीचे जाएंगे, बंधुआई में और छितर पड़ेंगे। फैसला किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए बाइबल के खिलाफ नहीं चलेंगे। राजा के बंदे को आज्ञा दी कि हम ये खाना नहीं खाएंगे जो बाइबल के खिलाफ है, हमें तो 7 बात दे दे और 10 दिन बाद हमारे फेस को देख, वो दूसरे लड़कों से ज्यादा शाइन होंगे। यानी वो डिटरमिन्ड था, वो फैसला कर चुका था कि एनीथिंग, शैतान अपना बेस्ट शॉट दे, जब मेरा टाइम आएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसने बेस्ट शॉट खाए, शैतान के बेस्ट शॉट उसने खाए, पर उसका टाइम जब आया उसने बेस्ट मारे हैं शैतान को। क्या करेंगे आप? क्या कुछ नहीं कर सकते। अपने वंश के विषय में आप कुछ नहीं कर सकते, जहां से आप निकले आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप एक फैसला कर सकते हो कि मैं इन वंशों के श्राप से आजाद होऊंगा,
जो मुसीबतें पीछे से चलती आ रही, मैं फैसला करूंगा खुदा के साथ खड़े होने के लिए। मैं ये फैसला करूंगा कि मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दूंगा और मैं अपनी लाइफ बाइबल के वचनों के अनुसार चलाऊंगा। मैं ये फैसला करूंगा। हालेलुया। क्योंकि लाइफ आपको दो चॉइस देगी, या तो अपनी निराशाओं को देखो, गम में डूब जाओ, शराब में डूब जाओ, नाटकों में डूब जाओ, टीवी में डूब जाओ, मोबाइल में डूब जाओ, और या तो फिर परमेश्वर के पास चले जाओ और घुटने टेको और बोलो परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मुझे बना जो तू बनाना चाहता है, कर मोड़ जो तू करना चाहता है। मैं अपनी जिंदगी किसी सिचुएशन से हारने वाला नहीं हूं। हालेलुया। आप जो मुझे देख रहे हैं प्रीच करते हुए, मैं उसी सिचुएशन से निकला हूं, उन्हीं मुसीबतों से निकला हूं, और 2004 में वायदा किया था कि परमेश्वर मैं खड़ा हूं, अब जो करना कर, मैं तैयार हूं। और वो तैयार करता गया दिन प्रतिदिन, रोज 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 रोज, इंच इंच करके, ग्लोरी टू ग्लोरी। और मेरा परमेश्वर बदला नहीं, मेरा परमेश्वर बदला नहीं, उसकी आदत बदली नहीं। उसकी आदत है नथिंग को समथिंग बनाने की। आप समथिंग होने जा रहे हैं, आप समथिंग होने जा रहे हैं। मैंने कहा आमीन हो चाह तो ये आशीष होनी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे आप? आपकी फैमिली में आपकी नानी की कभी नहीं बनी, आपकी मम्मी की फादर के साथ कभी नहीं बनी, और आपकी मैरिज हुई कभी नहीं बनी, और उसके बाद आप मसीह में आए। अब आपको मालूम है ये कर्ज टूटने वाला है। क्यों? एक फैसला लेना है मुझे। या तो जो मेरी नानी ने किया मैं वो करूं, जो मेरी मां ने किया मैं वो करूं, कि बाप की तरफ ध्यान ही मत दो, अपने काम में बिजी हो जाओ, मासी के साथ बिजी हो जाओ, बुआ के साथ बिजी हो जाओ, सहेलियों के साथ बिजी हो जाओ, और घर को सॉल्व करने की बजाय एक अलग दिशा दे दो। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन का नाम है जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा परमानेंट सोल्यूशन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर वो नहीं है तो बाकी सब टेम्परेरी। आपके स्कीम्स, आपकी दिशाएं, आपका इधर उधर मुड़ना, ये सब टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन उसी के पास है। और वो परमानेंट सोल्यूशन करके क्रूस पे लिखा, वो स्वर्ग पे पिता के दाहिने हाथ बैठा और उसने अपना आत्मा आपको दिया। आज उसका आत्मा आपके साथ है, आपको परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए। और वो उन लोगों से प्यार करता जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे प्यार करते हो, कहता इससे तुम जान लोगे कि तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम डरते हो पॉलिटिकल प्रेशर से, लंगर प्रसाद भी खा जाते हो, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते हो। तुम डरते हो लोगों से, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते हो। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बाइबल कहती। हालेलुया। एक फैसला करना है कि क्या